ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी। एक समय प्रजापति ने कहा कि आत्मा पाप से रहित, बुढ़ापे से रहित, शोक से रहित, क्षुधा से रहित, पिपासा से रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। उस आत्मा की खोज करनी चाहिए, वही जानने योग्य है। जो उस आत्मा को जानकर उसका अनुभव करता है, वही संपूर्ण भोगों को प्राप्त करता है। प्रजापति के इस वचन को सुनकर देवता और असुर दोनों ने आत्मा को जानने की इच्छा की। देवताओं में इंद्र और असुरों में विरोचन प्रतिनिधि चुने गए और उन दोनों ने प्रजापति के पास जाने का विचार किया। परस्पर द्वेष के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ भी न कहकर दोनों समित पाणी होकर, अर्थात सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शिष्य को श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास हाथ में समिधा लेकर जाना चाहिए। इस प्रकार दोनों विनय पूर्वक प्रजापति के पास गए। दोनों ने वहां जाकर परस्पर की ईर्ष्या को भुलाकर लगातार 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसके बाद प्रजापति ने उनसे पूछा, किस इच्छा से तुम दोनों यहाँ आकर रह रहे हो? उन्होंने कहा, भगवान, आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा और पिपासा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। वह जानने योग्य है, वही अनुभव करने योग्य है। जो उसको जानकर उसका अनुभव करता है, वह संपूर्ण लोकों एवं संपूर्ण भोगों को प्राप्त करता है। आपके ये वचन सबने सुने हैं, इसी से उस आत्मा को जानने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। प्रजापति ने कहा, आँखों में यह जो पुरुष दृष्टा अंतर्मुखी दृष्टि वालों को दिखता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। इंद्र और विरोचन ने अशुद्ध बुद्धि होने के कारण इस कथन को अक्षरशः ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। उन्होंने समझा कि नेत्रों में जो मनुष्य का प्रतिबिंब दिख पड़ता है, वही आत्मा है। उन्होंने इसी निश्चय को दृढ़ करने के लिए प्रजापति से फिर पूछा, हे भगवान, जल में जो पुरुष का प्रतिबिंब दिखता है अथवा दर्पण में शरीर का जो प्रतिबिंब दिखता है, इन दोनों में से आपका बतलाया हुआ ब्रह्म कौन सा है? क्या ये दोनों एक ही हैं? प्रजापति ने कहा, हाँ, वह इन दोनों में ही दिखता है, वही प्रत्येक वस्तु में है। इसके बाद प्रजापति ने उनसे कहा, जाओ उस जल से भरे हुए कुंड में देखो और यदि वहाँ आत्मा को न पहचान सको तो फिर मुझसे पूछना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। दोनों जाकर कुंड में अपना प्रतिबिंब देखने लगे। प्रजापति ने पूछा, तुम लोग क्या देखते हो? उन्होंने कहा, भगवान, नख से लेकर सिख तक हम सारे आत्मा को देख रहे हैं। नख सिख की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने फिर कहा, अच्छा, तुम जाओ और शरीरों को स्नान कराकर अच्छे अच्छे गहने पहनो और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करो। फिर जाकर जल के कुंड में देखो। नख और केश के सदृश यह शरीर भी अनात्म है। इसी बात को समझाने के लिए प्रजापति ने यूं कहा, परंतु उन दोनों ने इस बात को नहीं समझा। वे दोनों अच्छी तरह नहा धोकर सुंदर सुंदर वस्त्रालंकारों से सजकर कुंड पर गए। उसमें प्रतिबिंब देखने लगे। प्रजापति ने पूछा, क्या देखते हो? उन्होंने कहा, हे भगवान, जैसे जैसे हमने सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हैं, इसी प्रकार हमारे इस आत्मा ने भी सुंदर सुंदर वस्त्रालंकारों को धारण किया है। प्रजापति ने सोचा कि अंतःकरण की शुद्धि के कारण आत्मा का यथार्थ स्वरूप इनकी समझ में नहीं आया। संभवतः मेरे वचनों का मनन करने से
इनके प्रतिबंध संस्कारों के दूर होने पर इनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो सकेगा। यूं विचार कर प्रजापति ने कहा, यही आत्मा है, यही अविनाशी है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। प्रजापति के वचन सुन इंद्र और विरोचन संतुष्ट होकर अपने घर की ओर चले। उनको यूं ही जाते देखकर प्रजापति ने मन में कहा, ये बेचारे आत्मा को जाने बिना ही, साक्षात अनुभव किए बिना ही जा रहे हैं। इन देव और असुरों में से जो कोई भी इस प्रतिबिंब आधार शरीर को ही ब्रह्म मानने के उपनिषद वाले होंगे, उनका तो पराभव ही होगा। विरोचन तो अपने को ज्ञानी मानकर शांत हृदय से असुरों के पास जा पहुंचा और प्रतिबिंब के निमित्त शरीर को ही आत्मा समझकर उसने इस शरीर में आत्मशुद्धि रूप उपनिषद का उपदेश आरंभ कर दिया। उसने कहा, प्रजापति ने शरीर को ही आत्मा बतलाया है, इसीलिए यह शरीर रूपी आत्मा ही पूजा करने योग्य है, यही सेवा करने योग्य है। इस जगत में केवल इस शरीर रूपी आत्मा की ही पूजा और सेवा करनी चाहिए। इसी की सेवा से मनुष्य को दोनों लोकों में सुख प्राप्त हो सकेगा। इस देहात्मवाद के कारण से जो दान नहीं करता, सत्य कार्यों में श्रद्धा नहीं रखता तथा यज्ञादि नहीं करता, उसको आज भी असुर कहा जाता है। यह देहात्मवादी उपनिषद असुरों का ही चलाया हुआ है। ऐसा लोग शरीर को ही आत्मा समझकर इसे गहने कपड़े आदि से सजाया करते हैं और सारा जीवन इस शरीर की सेवा पूजा में ही खो देते हैं। अमुम लोकम जेष्यन्तः। इधर दैवी संपदा वाले इंद्र को स्वर्ग में पहुंचने से पहले ही विचार हुआ कि प्रजापति ने तो आत्मा को अभय कहा है, परंतु इस प्रतिबिंब रूप आत्मा को तो अनेक भय रहते हैं। जब शरीर सजा होता है तो प्रतिबिंब भी सजा हुआ दिखता है। शरीर पर सुंदर वस्त्र होते हैं तो प्रतिबिंब भी सुंदर वस्त्रों वाला दिखता है। शरीर नख केश से रहित साफ सुथरा होता है तो प्रतिबिंब भी साफ सुथरा दिखता है। इसी प्रकार यदि शरीर अंधा होता है तो प्रतिबिंब भी अंधा होता है। शरीर काला होता है तो प्रतिबिंब भी काला दिखता है। शरीर लूला लंगड़ा होता है तो प्रतिबिंब भी लूला लंगड़ा दिखता है। शरीर का नाश होता है तो प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसमें तो मैं कुछ भी आत्मस्वरूपता नहीं देखता। इस प्रकार विचार कर इंद्र पुनः प्रजापति के पास आया। प्रजापति ने इंद्र को देखकर कहा, इंद्र तुम तो विरोचन के साथ ही शांत हृदय से वापस चले गए थे, अब फिर किस इच्छा से आए हो? इंद्र ने कहा, भगवान, जैसा शरीर होता है वैसा ही प्रतिबिंब दिखता है। शरीर सुंदर वस्त्रालंकृत और परिष्कृत होता है तो प्रतिबिंब भी वस्त्रालंकृत और परिष्कृत दिखता है। शरीर अंध या अंगहीन होता है तो प्रतिबिंब भी वैसा ही दिखता है। शरीर का नाश होता है तो इस प्रतिबिंब रूप आत्मा का भी नाश होता है। अतएव इसमें मुझे कोई आनंद नहीं दिख पड़ता। प्रजापति ने इंद्र के वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, ऐसी ही बात है। वास्तव में प्रतिबिंब आत्मा नहीं है। मैं तुम्हें फिर समझाऊंगा। अभी फिर 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत कर तपस्या करो। प्रजापति के ये वचन सुनकर इंद्र पुनः मनोयोग से सेवा तपस्या करने लगा। वस्तुतः सद्गुरु सद्गृहस्थों के उपदेश संदेश को लोग अपने अनुसार समझकर जानकर ज्ञानी बन उसकी व्याख्या विवेचना करते दिखते हैं। यही देहात्मवाद है। यह अंतःकरण के अशुद्धि का परिणाम है जो आसुरी प्रवृत्ति है। जबकि सतपुरुष उपदेशों पर मनन कर गहन अनुशीलन कर सद्गुरु के शरणागत हो तत्वों के रहस्य को समझकर ब्रह्मवेता बनते हैं।